हाय अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है सिक्योरिटी अटैक्स के बारे में। पहले इसका बेसिक देख लेते हैं कि ये होते क्या है। सिक्योरिटी अटैक्स एंड एक्शंस दैट कंप्रोमाइजेस द सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ओन्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस। एक ऐसा सिस्टम जो एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप के लिए बनाया होता है, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी होती है एक। उसको सिक्योरिटी से सेव करने के लिए उसको कहते हैं सिक्योरिटी अटैक्स, ताकि कोई भी हैकर्स जो से हैं वो इसके ऊपर अटैक्स ना कर सकें। ये जो सा डिपेंड करता है एक मैकेनिज्म के तौर पर। आगे मैकेनिज्म देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म है क्या। अ प्रोसेस दैट इज डिजाइन टू डिटेक्ट, प्रिवेंट और रिकवर्स फ्रॉम सिक्योरिटी अटैक्स। एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसा आला का लें जो एक स्पेसिफिक एक ही चीज़ के लिए डिज़ाइन किया जाता है, सिर्फ सिक्योरिटी के अटैक्स को सेव रखने के लिए। बस फॉर एग्जांपल आपके पास एक कोई भी डाटा है जो आप लीक नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आप उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाएंगे उसकी सिक्योरिटी के लिए, ताकि कोई भी हैकर्स या अदर पर्सन जो से है उसको उसके ऊपर अटैक्स ना कर सके। आगे सिक्योरिटी सर्विस। A processing or communication service that enhance the security of the data processing system and information transferred of an organization। ये कहता है एक ऐसा प्रोसेस या कम्युनिकेशन सर्विस है जो कि डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम की सिक्योरिटी को एनहेंस करती है और उसके बाद इंफॉर्मेशन जो सी है वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ट्रांसफ़र करती है। द सर्विस आर इंटेंडेड टू काउंटर सिक्योरिटी अटैक्स एंड दे मेक्स यूज ऑफ वन और मोर सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स टू प्रोवाइड द सर्विस। ये जो सी सर्विस है ये, ठीक है, ये काउंटर सिक्योरिटी अटैक्स को इंटेंडेड करती है एंड मेक यूज़, और ये इसको बनाती है फॉर वन और मोर सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स टू प्रोवाइड द सर्विस। एक या एक से ज़्यादा सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स बनवाती है सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए। आगे आ जाता है इसकी टाइप्स। नंबर 1, ये बेसिकली इसकी टाइप्स हैं दो, एक्टिव टैक्स, पैसिव टैक्स। हम बात कर रहे हैं पैसिव टैक्स की। पैसिव टैक्स आर इन द नेचर ऑफ droppings on और मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। पैसिव टैग जो है वो नेचुरली जो से मॉनिटर करने के लिए किसी भी चीज़ को या किसी भी चीज़ की ट्रांसमिशंस के में यूज़ होते हैं। द गोल्स ऑफ द ओपोनेंट इज़ टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन दैट इज़ बीन ट्रांसमिटेड। जो से इसका गोल होता है इस अटैक्स का, ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक चीज़ है, कोई भी डाटा ले लें आप, जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, ठीक है। पैसिव टैक्स के थ्रू ना ये डाटा जो है हैकर्स जो है आपसे उठा के अपने किसी भी वेबसाइट जहाँ पर हैकर्स इजीली एक्सेस कर सकता है ये वहाँ की तरफ भेज देता है, या आपके ये जो है वो डाटा आपका देख सकता है, ठीक है। आगे इसमें आ जाते हैं टाइप्स। टू टाइप्स ऑफ पैसिव टैक्स आर रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट एंड ट्रैफिक एनालिसिस। रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट्स क्या होते हैं? लिस्टिंग बिटवीन कॉलर्स एट ओल्ड टेलीफोन लाइंस। फॉर एग्जांपल एक दो पर्सन जो से आपस में बात कर रहे हैं, अब उन दोनों की जो सी कॉल्स पे रिकॉर्डिंग होगी, वो हैकर्स जो से हैक अटैक के थ्रू जो से वो सुन रहा होगा। रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट्स ये होती हैं। ट्रैफिक एनालिसिस है अप्लाई द इंक्रिप्शन और ट्रैफिक पैटर्न्स। इसमें जो से अप्लाई करते हैं इंक्रिप्शन को या ट्रैफिक पैटर्न को अप्लाई किया जाता है। एक्टिव अटैक्स क्या है? एक्टिव अटैक्स इन्वॉल्व सम मॉडिफिकेशंस ऑफ डाटा स्ट्रीम्स और द क्रिएशन ऑफ ए फॉल्स स्ट्रीम्स एंड कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। एक्टिव अटैक के थ्रू वो ना सिर्फ देख सकता है, पैसिव अटैक में तो हमने देखा था कि वो सिर्फ डाटा देख सकता है, बट इन एक्टिव अटैक्स वो डाटा को देख क्या वो डाटा को मॉडिफाई भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपके किसी फ्रेंड ने कोई और मैसेज भेजा है, अगर हैकर उसके बीच में बैठा हुआ तो वो आपके पास कोई और मैसेज आ जाएगा, ठीक है, वो आपको मॉडिफिकेशन करके कोई भी मैसेज की कर देगा। इसमें ना 4 कैटेगरीज में मॉस्कुलेट, रिप्लाई, मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज, डिनाइल ऑफ सर्विस। मॉस्कुलेट इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ये है क्या चीज़ है। Masquerade take place when one entity pretends to be a different entity. A masquerade attacks usually includes one of the other form of an active attacks. For example, authentication sequence can be captured and replayed after a valid authentication sequence has taken place, thus enabling an authorized entity with few privileges to obtain extra privileges by impersonating an entity that has those privileges.
मास्कुलेट ऐसा टैक्स है कि टेक्स प्लेस व्हेन वन जब एक एंटिटी जो है वो प्रिटेंड करती है किसी डिफरेंट एंटिटी के थ्रू, जैसे कि एक ऐसा मैसेज जो आपको अपनी आइडेंटिटी शो ही नहीं करता। मास्कुलेट अटैक्स बेसिकली यही अटैक होता है। Reply involves the passive captures of data units and its subsequent retransmissions to produce an unauthorized effect। इसके थ्रू जो है अनऑथोराइज्ड इफेक्ट्स जो से हैं वो तासर हो सकते हैं। इसमें पैसिव डाटा यूनिट्स के पैसिव कैप्चर्स जो से इन्वॉल्व होते हैं, उसके सब सीक्वेंस इसमें यूज होते हैं। आगे modifications of message simply means that some portion of a legitimate message is altered or that message or delay or recorded to produce an unauthorized effects। सिंपली जो है हैकर्स आपके मैसेज को मॉडिफाई कर सकता है। आपका मैसेज अगर आपने किसी ने हाई भेजा है तो हाई के बजाय वो उस बंदे को कोई और मैसेज उसको देख सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है। At denial of service prevents or inhibits that normal use and management of communication facilities. This tax may have a specific target. For example, an entity may suppress all messages direct to a particular destinations। डिनाइज ऑफ सर्विस जो सा है बेसिकली एक ऐसा अटैक है जो सर्वर को डाउन कर देता है, ताकि जो भी है यूज़र बैठा हुआ है वो उस तक पहुंच ना सके। फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट खोली है, आप उसको देखना चाहते हो कि इस वेबसाइट में है क्या, या उसकी कोई भी सर्विस लेना चाहते हो। डिनाइल ऑफ सर्विस टैक्स करेगा क्या कि उस वेबसाइट के सर्वर को डाउन कर देगा, जिसके रिजल्ट में आपको वेबसाइट शो ही नहीं होगी और आप वो काम ही नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं उस वेबसाइट में। इसकी डायग्राम आगे मॉडल ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी है, उसकी डायग्राम है। सेंडर एक साइड पर सेंडर है, मैसेज सेंड कर रहा है, सिक्योरिटी रिलेटेड ट्रांसमिशन और सीक्रेट्स इंफॉर्मेशन है इसके बीच में। आगे सिक्योर मैसेज, सिक्योर मैसेज की तरफ आगे ये जो है पास हो जाता है। ट्रस्टेड थर्ड पार्टीज आर्बिट्ररी डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन चैनल्स आगे आ जाते हैं, ठीक है, जो ओपोनेंट्स को करते हैं। उसके बाद सिक्योर मैसेज आ जाता है, सिक्योरिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सिक्योर इंफॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है, जिसके बीच में इंफॉर्मेशन सिक्योर होती है। और उसके बाद आ जाता है मैसेज जो सेंटर की तरफ चला जाता है।